जय। माताएं एवं बहनें, मैं एक करवा चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चौथ के दिन हर सुहागन अपने पति के लंबे आयु के लिए माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और गणपति से कामना करती है। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करें। हे भगवान, हे माता गौरी, मेरी सुहाग की रक्षा करें, मेरी सुहाग की लंबी आयु हो। मैं वही करवा चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक समय की बात है कि कृष्णा भगवान जो थे बड़े प्रेम से बैठे हुए थे, स्मरण कर रहे थे। वहां पर द्रौपदी जो हैं व्याकुल थे और उनके पास गए और कहने लगे कि भैया, मुझे कोई उपाय बताइए कि जिसमें सुहाग की लंबी आयु हो। कोई ऐसा व्रत है तो हमको बताइए, हम वो व्रत करेंगे। श्री कृष्ण जी जो हैं वो कहने लगे कि हे द्रौपदी सती, एक ऐसा व्रत है जिससे पति का दीर्घायु हो सकती है। वो व्रत करने से माता पार्वती और शंकर भगवान प्रसन्न रहते हैं। द्रौपदी कहती है कि तो मुझे उस व्रत के बारे में विस्तार रूप से बताइए, और वो व्रत सबसे पहले कौन किए थे वो भी मुझे बताइए। कृष्ण भगवान ने कहते हैं द्रौपदी से कि हे द्रौपदी, इस व्रत का नाम है करवा चौथ। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चौथ के दिन चंद्रमा उगने पर सुहागन चांद की आरती उतारती है, अपने पति का भी आरती उतारती है, तिलक लगाती है और उसका नैहर से यानी मैका से सुहाग की पिटारी आता है। वस्त्र, श्रृंगार, कुछ कलेवा, फल एक डलवे में रख के और पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के प्रतिमा बना के, गणपति के प्रतिमा बना के लकड़ी के पटरे पर या तो पीढ़ा, चौकी, उस पे भी आप रख सकते हैं, रख के और पूजा करते हैं। ये बात जब द्रौपदी सुने तो कहते हैं कि इस व्रत को हम अवश्य करेंगे। लेकिन इसका कहानी क्या है? शंकर भगवान विस्तार रूप से कहानी सुनाने लगे कि सुनिए, एक ब्राह्मण परिवार थे, उनका 4 पुत्र था और एक पुत्री थी। जो ब्राह्मण का 4 पुत्र था अपने बहन से बड़ी प्यार करता था। सब एक ही थाल में बैठ के भोजन करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। चारों ब्राह्मण का बेटा का ब्याह हो गया और 4 बहुएं घर में आ गई। जब बेटी रही लाडली तो उसका भी ब्याह हो गया, वो भी ससुराल चल गई। बार बार अपने माता पिता से कहती कि मेरा बहन कब आएगी, पता नहीं खाना खाई है या नहीं। जो 4 भाई हैं बड़े व्याकुल रहते थे। माँ जो थी ब्राह्मणी थी, वो संतावना देती थी कि बेटा जब कार्तिक मास आएगा तो अपने बहन को लिवा लाना। कहने लगे कि ठीक है। धीरे धीरे समय बीतता गया, कार्तिक मास आ गया। 4 भाई लियावन के लिए डोली का हार लेकर अपने पहुंच गया और जाके बहन की सास से बोला कि माँ जी, मेरे बहन को मेरे साथ जाने दीजिए। मेरा बहन जो है वो मेरे घर में चौथ करेगी, करवा चौथ व्रत करेगी, चौथ माता के पूजा करेगी।
सास बोली कि ठीक है, अपना बहन को ले जाइए, लेकिन भली भांति मेरे घर पहुंचा भी आइएगा। चारों भाई डोली कहार करके अपने बहन के तो ले आए। करवा चौथ का दिन आया। चारों भाई में से छोटा भाई जो था नटखट था, समझ कम था। वो बोला, भैया मेरा बहन इतना देर तक भूखा कैसे रह सकती है, उसको किसी उपाय से खाना खिला देंगे। ब्राह्मण का पुत्र जाके अपना बहन से बोला, बहन खाना खा लो। बहन बोली, भैया मैं तो व्रत में हूं, मैं खाना कैसे खाऊंगी। ऐसा बात सुनकर भाई बोला कि नहीं, भूखी प्यासी तुम कितना देर तक रहोगी। आपस में बात किया, बोला कि भैया मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा है कि हम थोड़ी दूर पर जाके अग्नि प्रज्वलित कर देंगे और आप जो है छलनी दिखा दीजिएगा और दीदी को बोलिएगा, बहन को बोलिएगा कि अरे बहन चांद निकल आया। बहन देखेगी तो प्रसन्न होके और पूजा कर लेगी और फिर साथ में खाना खा लेंगे। चारों भाई ने ऐसा किया कि अग्नि जला के और चांद दिखा दिया कि देखो बहन चांद निकल आया। जो ब्राह्मण की पुत्री थी वो बड़ा खुश हो गई, बड़ा प्रसन्न हो गई। किया, चांद निकल आ गया, चांद निकल आया, हम तो अब पूजा कर लेंगे, हम पूजा कर लेंगे और पूजा करके और भोजन कर लेंगे। जो ब्राह्मण की पुत्री थी अपने भौजाई के पास गई और बोली, भाभी चांद निकल आया, चलो पूजा करने। भौजाई कहती है कि हे ननद जी, ये तो तुम्हारा चांद है, ये मेरा चांद नहीं है, मेरा बात मानो और थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी व्रत मत तोड़ो। ननद नहीं मानी भौजाई के बात, अपने भाई के बहकावे में आ गई और भाई के बहकावे में आ गई। क्या करती है कि झूठा चांद को पूजा करके अर्घ देके और जल्दी से भोजन कर ली। भोजन जब करने के लिए बैठी, पहले बार निवाला मुख में ली तो बड़ा जोर से उसको सरकने लगा। दूसरा निवाला ली तो मुंह में बाल अटक गया और तीसरा निवाला लेने ही वाली थी कि उसका ससुराल से कोई परिवार आ गए और ब्राह्मण देवता को आवाज दिए बाहर से। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों निकले। क्या बात है, इतनी रात में आए हैं? हाँ, आपका जो जमाई है वो तो बहुत जोर से बीमार है। ब्राह्मण की पुत्री हाथ का निवाला नीचे धर दी और अपने मां से बोली कि मां मैं तो अपना मैके ससुराल जा रही हूं। उसकी माता बोली कि ठीक है बेटी, जाओ जाओ, लेकिन अच्छे से जाना, रास्ता में यदि कोई मिले तो उसे आशीर्वाद लेते जाना, बिना आशीर्वाद लिए मत जाना। ब्राह्मण की पुत्री जो है घर से निकल गई अपने भाई के साथ, पैदल की रास्ते वो जाने लगी। जाते 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 अपना ससुराल के पास पहुंच गई। जब ससुराल के पास पहुंच गई तो देख, जो ननद थी वो दरवाजे पर खड़ी थी। ननद के जाके पाँव छुई। ननद कहती है, सौभाग्यवती, तेरा मांग में सिंदूर भरा रहे। इतना कहते जब आंगन में गई तो देखती है कि एक चट्टान की तरह उसका पति पड़े हुए थे।
जब अपना पति को देखी ब्राह्मण पुत्री तो उसका तो हक्का बक्का बंद हो गया, एकदम सन्नाटा छा गई। उसका तो मुख से नहीं आवाज, नहीं आंखों से आंसू। लोग जो है पूरा उसको ताना मारने लगे, तरह तरह के बात सुनाने लगे। वो कहती है कि हे भगवान, ये कौन सा दिन दिखा दिए? क्या मैं डायन हूं? क्या मैं इतनी कुलच्छनी हूं? तो इस संसार में रहना मुझे व्यर्थ है, पाप है, अपराध है। अब हम जीना नहीं चाहते हैं। क्या करती है कि पूरा डकर डकर के चिल्ला चिल्ला के रोने पटकाने लगती है। कई औरतें उसे मिलकर समझाने लगे, चुप करने लगे, लेकिन वो चुप होने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब बेचारी सारी लोग उसके जो पति थे उसको अर्थी बना के उसको सुला दिए और उसको ले जाने की कोशिश करने लगे तो अपना पति पर जाके लिपट गई। सारे लोग कहने लगे कि अरे बावली हो गई है, पागल हो गई है, जो कि अपना पति में लिपटी हुई है। कितना हूं लोग छोड़ाए लेकिन वो नहीं, उसका हाथ छूटा पति से। सब लोग कहने लगे कि अरे इसको भी ले चलो। जब मृत घाट पर ले गए, पति का उसका सारा सजा गया, पति का सारा सजा गया और उसका सबको उस पे सुलाने जा रहे थे तो ये तो लिपट के चुपचाप अखबारी धर के और बस गरज रही थी। सारे लोग इसको छुड़ाने का कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन ये बेचारी तो अपना पति को कह रही थी कि बस अपना प्राण को त्याग देंगे, अपना पति के साथ ही हम अपना प्राण को त्याग देंगे। लोग इसे बहुत समझा रहे थे, बहुत मना रहे थे, लेकिन ये मानने की तैयार नहीं, किसी की बात सुनने का तैयार नहीं। अब तो रोए जा रही थी, गिर पटक रही थी, लेकिन इसका बात जो है सब लोग समझ गए कि अब ये सती हो जाएगी। गुस्से में कहने लगे कि ठीक है, मृत को छोड़ देते हैं। ब्राह्मण पुत्री ये भी नहीं बोली कि आप लोग रहिए। सब लोग गुस्से नाराज होकर वहां से आने का कोशिश किए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, इसको अग्नि संस्कार करके जाएंगे, ये मृत हो गया है तो इसके साथ ये कैसे रह सकती है। जब सारे पर बैठा दिए, दोनों को लकड़ी के बोबी पर सुला दिए, अग्नि प्रज्वलित करने जा रहे थे तो जोरों का बारिश बरसने लगा, बादल जो है गरजने लगा और पूरा बारिश मूसलाधार बरसने लगा। सभी लोग वहां से इधर उधर भाग गए। शंकर भगवान और पार्वती दोनों प्रकट हो गए वहां। शंकर भगवान से पार्वती कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, ये क्या लीला है? ये ब्राह्मण पुत्री ये तो बहुत कम उम्र की है, इसका उम्र तो सिर्फ 12 साल है, पूरा उम्र अपना कैसे बिताएगी? पूरा उम्र इसका बाकी है, कैसे रहेगी? ये तो सती होने जा रही थी। शंकर भगवान कहते हैं कि अब तो इसको गणपति बचा सकता है, उसी का प्रकोप है, ये गलती किया है। पार्वती कहते हैं कि हे स्वामी, भाई का गलती बहन का कैसे मिल सकता है? बहन तो भोली थी, ये गलती तो भाई ने किया था। शंकर भगवान और पार्वती दोनों जाते हैं और कहते हैं कि हे पुत्री, तुम यहां पर क्या कर रही हो? कहती है
कि क्या बताऊं माते, मेरे पति स्वर्ग सिधार गए हैं। सारे लोग पता नहीं क्यों इन्हें जलाना चाहते थे, लेकिन मैं अपना पति को ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तो साफ साफ बोली कि मुझे भी साथ में इनके बस जला दो, लेकिन सारी लोग छोड़ के चले गए। अपना पति को मैं अकेले कैसे छोड़ सकती हूं? माता पार्वती कहते हैं कि पागल हो गई है। कहते हैं पुत्री, तुम्हारा एक दुख से निवारण गणपति करेगा। ये व्रत गणपति का था और गणपति करेगा। तुम गणपति की आराधना करो, पुकारो और गणपत आएगा और वही तुम्हारा दुख का निवारण करेगा। जो लड़की थी वो गणपत भगवान के ध्यान में लग गई, गणपति भगवान के ध्यान में लग गई और गणपति भगवान को स्मरण करने लगी, ध्यान करने लगी। मन ही मन एकदम उनका कन कन में बसा ली कि हे गणपति भगवान, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। मेरा सुहाग लौटा दीजिए। मैं तो नादान अबोध बालक थे, लेकिन आप भी तो मुझे ज्ञान भर नष्ट कर दिए। तब तो मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। हे भगवान, मेरे पति का प्राण लौटा दीजिए। जो गणपति थे, गणपति कुछ दिन के बाद आए तो कहते हैं कि पुत्री, तुम यहां पे मेरा नाम की तपस्या है मसान घाट में, मृत घाट में? हाँ, मैं मृत घाट में इसलिए तपस्या कर रही हूं कि मेरे पति जो हैं उनका देहांत हो गया है और बिना अपना पति को लिए हुए घर नहीं जाएंगे। गणपति कहते हैं कि अरे तुम तो अपराध किया है तो तुम्हें तो दंड मिलना चाहिए। तुम तो व्रत खंडनी हो, व्रत को खंडित किया है, इसीलिए तुम्हें दंड मिला है। जाओ, अपना घर जाओ। ब्राह्मण की पुत्री कहती है कि हे महाराज, मैं अपना घर जाने वाली नहीं हूं, चाहे तो मेरा प्राण ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं घर जाने वाली नहीं हूं। ये बात सुनकर गणपति का मन जो है एकदम मोम की तरह घुल गया। उनको लगने लगा कि हे भगवान, ये तो बड़ा हठी है और इसका पति का प्राण मुझे वापस करना होगा। गणपत कहते हैं कि तो ठीक है, पूरी 1 वर्ष तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा इस मृत घाट में। अपना पति को एकदम पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना होगा। क्या तुम रख पाएगी? ब्राह्मण पुत्री कहती है कि हां, मैं रख लूंगी। ठीक है, बहुत तरह तरह के यहां पे बाधाएं आएगा। ब्राह्मण पुत्री कहती है कि महाराज, मैं देख लूंगी। जो गणपति हैं, गणपति कहते हैं कि तो ठीक है, जब करवा चौथ का आएगा दिन तो चंद्रमा उगने पर तुम हाथ में करवा लेके चंद्रमा को अर्घ देना। उससे पहले शंकर भगवान और पार्वती और गणपति का प्रतिमा बना के और पूजा करना और उनसे विनती, हाथ में जल और पुष्प अक्षत लेकर विनती करना कि मेरा सुहाग अमर कर दीजिए। जब तुम्हारे पास कोई भी आए तो उनसे अपना सुहाग की कामना करना। ये बात कह के गणपति तो अंतर्ध्यान हो गए। अब ये बेचारी क्या करती थी कि प्रतिदिन अपने पति को, पूरे शरीर को गंगा जल से धोती थी और धो के घी और चंदन हल्दी का लेप लगाती थी। जो ब्राह्मण का पुत्री थी, उसका एक ननद थी। बेचारी रोज अपने भौजाई के लिए खाना पहुंचा देती थी और पहुंचा के
और चल जाती थी। ओ बेचारी मन होता था तो खाती थी, नहीं तो पति का सेवा में लगी हुई रहती थी। धीरे 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 समय बीता, 1 वर्ष पूरा हो गया। करवा चौथ का दिन आने का था। ब्राह्मण पुत्री अपने ननद से कहती है कि हे ननद सा, मेरा शादी का जोड़ा लेकर आना, मेरे लिए लाल जोड़ा और 16 श्रृंगार मेरे पास ला के धर देना। बेचारी जाकर अपने माता से बोली कि मां, मेरे भाभी 16 श्रृंगार मांगी है, थाल मांगी है, पूजा के सामग्री मांगी है, कुछ कलेवा भी मांगी है, फल भी मांगी है और नए वस्त्र मांगी है। ब्राह्मणी अपने सीने पे पत्थर धर के सारी सामान दे दी, भेजवा दी। तो जब चौथ का दिन आया, चौथ माता का दिन आया, तो पहली पहरा में पहली समय एकदम समय सांझ हुआ तो छोटी माता आए और कहने लगे, करवा ले लो, करवा ले लो, करवा ले लो, करवा ले लो, 7 भाई का प्यारी बहना, करवा ले लो, दिन में चांद उगारने वाली, करवा ले लो, व्रत खंडनी, करवा ले लो, करवा ले लो। जब निकली ब्राह्मणी की बेटी तो देखकर कहने लगी कि मां, मैंने करवा चौथ व्रत रखी हूं, मुझे करवा दे दीजिए। कहते हैं कि ठीक है पुत्री, हम तुम्हें करवा देंगे, लेकिन जिस लालसा के लिए तूने बैठी हो उस लालसा के लिए तो बड़ी चौथ ही पूरा करेंगे। बोले कि ठीक है। जिस मड़ई में रहती थी उस मड़ई पे एक लात मार के और छोटी चौथ चले गए और बोल दिए कि जब बड़ी चौथ आएगी तो उसके 16 श्रृंगार में सजा देना और सजा के लाल चुंदर पहना देना और उसे आरती उतारना। तुम पे प्रसन्न होके और तुम्हारा पति का हो सके तो प्राण जीवन दान दे दे। कुछ पल बीता तो दूसरी घंटा में दूसरी चौथ माता आए। वो भी बस पुकारने लगे, करवा ले लो, करवा ले लो, करवा ले लो, करवा ले लो। ब्राह्मण पुत्री बाहर निकली और कहती है कि माता, मुझे करवा दे दीजिए, मैं तो व्रत में हूं। ये बात सुनकर दूसरी माता, जो चौथ माता है, दूसरी चौथ, कहने लगे कि अरे तुम तो वही हो जो व्रत खंडनी। हाँ, मैं वही हूं। तो मुझसे तुम्हारा लालसा पूरा नहीं हो सकता है। जब बड़ी चौथ आएगी तो वही करेगी। दूसरी खांबे पे मार के ला तो वो चले गए। तीसरा घंटा में तीसरी माता आए। चौथा घंटा में चौथ माता, सबसे बड़ी चौथ आए और पुकारने लगे, करवा ले लो, करवा ले लो, करवा ले लो। 7 भाई का प्यारी बहना, करवा ले लो। 4 भाई का प्यारी बहना, करवा ले लो। दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले लो। व्रत खंडनी, करवा ले लो। जब सुनी तो बाहर निकली और चौथ माता के पांव में लिपट के कहती, माता मुझे करवा चाहिए, मैं करवा चौथ व्रत किया हूं। चौथ माता आए तो उन्हें बैठाकर और पूरा श्रृंगार उनके बदन में करने लगी। रिच के पूरा श्रृंगार कर दी और लाल चुंदर उन्हें पहना दी। करवा चौथ में कोई भी सुहागन जो मेरे कथा सुन रहे हैं, कभी सफेद साड़ी नहीं पहनना चाहिए, कभी काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। लाल साड़ी हो, हरा साड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। पीला साड़ी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन सफेद साड़ी और काला साड़ी कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। कोई भी व्रत करते हैं तो सफेद साड़ी में नहीं करना चाहिए। हर सुहागन लाल पीला में अच्छा लगती है,
तो जो चौथ माता थी, चौथ माता क्या किए, उसका 16 श्रृंगार में ब्राह्मण पुत्री सजा दी, और सजा के और चुंदर पहना के और थाल में आरती सजा के और माता को आरती उतारी। चौथ माता प्रसन्न हो गए, चौथ माता प्रसन्न हो गए। क्या करते हैं कि लीलार का बिंदिया अपना लगा दिए, उसका लीलार में थोड़ी सी मेहंदी उसका हाथ में लगा दिए, पांव का महावर उसे लगा दिए, हाथ की चूड़ियां उसको पहरा दिए, मांग का सिंदूर उसका मांग में भर दिए। और जिस करवा में जल था वही जल को उसका पति पे छिड़काव कर दिए। ब्राह्मण पुत्री का पति जो थे उठ खड़े हो गए। जब उठकर खड़े हो गए तो माता करवा कहते हैं, माता चौथ माता कहते हैं कि पुत्री तू सतीवर्ती थी, तुम्हारे साथ तो अन्याय किया गया था, लेकिन तू पतिव्रता थी, तुम्हारे साथ अब कोई तरह के कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम्हारा नाम युगों युग तक जानेंगे लोग, तुम्हारे नाम का व्रत किया जाएगा, तुम्हारा नाम का पूजा किया जाएगा। दूधो नहाओ पुतो फलो, तेरा मांग में सिंदूर जो है भरा रहे, गोद में पुत्र खेलता रहे, तेरे आंगन में किलकारियां गूंजता रहे बच्चों का। इतना कह के और चौथ माता जो है अंतर ध्यान हो गए। सवेरा हुआ, बहुत सारे लोग वृत घाट पे लोग आते थे जाते थे, इसको देखते थे, पता नहीं ये कौन है, 1 वर्ष से यहाँ रह रही है, 6 महीने से रह रही है, 4 महीने से रह, जैसे लोग देखते थे वैसे लोग कहते थे। सवेरा हुआ, ननद जो थी भोजन लेकर आई, भैया और भाभी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गई। अब तो उसका खुशी के मारे फुली नहीं समा रहा था। क्या करती है कि दौड़ती भागती अपना भौजाई में और भाई में लटक जाती है। भैया भाभी, आपने भैया को जिला लिया, भैया आप तो कहां चले गए थे भाभी को छोड़कर, भाभी ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट किया, कितना दुख झेला, भाभी हर संकटों के सामना करके और इस मृत घाट में मेरे भाभी रहे हैं। जब भाई इस बात को जाने तो कहने लगे कि अरे क्या ये सत्य है? ब्राह्मण पुत्री कहती है कि हाँ स्वामीनाथ, ये सत्य है, मैंने व्रत खंडित कर दिया था, मेरे भाई ने छल से मुझे भोजन करवा दिया था, और वही छल के कारण आपका मृत्यु हो गया और मुझे मृत घाट पूरे 1 वर्ष अगोरना पड़ा। और जब मैं अगोरा फिर से व्रत किया तो आपको माता ने जीवन दान दिए। इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए उसका पति, प्रसन्न होकर अपने पत्नी को सीने से लगा लिए कि मेरे पत्नी कितना पतिव्रता, कितना सतीव्रता है, कितनी अच्छी है। बहन जो है अपने ननद से ब्राह्मण पुत्री कहती है कि ननद जी जाके मां से कहिए कि मेरे और मेरे पति को बाजे गाजे के साथ यहां से ले जाएंगे। मैं अपने पति को प्राण को वापस ले आई हूं। पूजा जो की थी एक डलवा में साज के रख ली थी, उसके पास फलरी था, पूजा का सामग्री था, साड़ी था, सब वही डलवा में साज रखी थी। जो ननद थी, ननद जाके बोली अपने माँ से कि माँ भैया जीवित हो गए। माँ भाभी ने तुम्हें स्वागत करने को लिए बोली है। कहती है क्या सत्य है? तो हाँ। झूठ नहीं बोल रही हो? तो नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। भाभी ने ऐसा बोली तो मैं तुम्हें बता रही हूं। बेचारी
ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मण कन्या की सास ब्राह्मणी क्या करती है, अपने पति से कहती है कि ए जी जल्दी से बजनिया बुलवाइए, जल्दी से जितना जल्द हो सके आप नेटुआ के नाच बुलवाइए, पूरे गांव में बोलिए कि मेरा बहू सतीव्रता है, पतिव्रता है, अपने पति को प्राण को बचा लिया, प्राण वापस ले आया, यमदूत के मुंह से अपने पति को निकाल लिया। ऐसा करके और पूरे लोग को बुलवाया, इकट्ठा किया। बेचारी ब्राह्मणी जो थी अपने सारी तैयारियां के साथ मृत घाट गई। बहू बेटे को बड़े प्रेम से घर लाने को कहा। बहू के पांव जाके पांव पर गिरने लगी सास। सास को हाथ पकड़ के और आशीर्वाद लेके कहती है, ब्राह्मण कन्या, ब्राह्मण पुत्री की माँ जी, आप तो मेरी सासू माँ हैं, तो भला मेरा पांव आप छुएंगे? मेरा तो पता नहीं किस पापों के कारण इतनी बड़ी सजा मिला, और आशीर्वाद देने की जगह मेरा पैर पकड़ते हैं। नहीं माँ जी नहीं, मुझे छोड़ दीजिए और आप ये सुहाग की पिटारी ले लीजिए और आशीर्वाद दे दीजिए। सुहाग की पिटारी डलवा जो था, डलवा अपने सास के हाथ में धरवा दी और गोड़ लगी। सास आशीर्वाद दी और उस डलवा को स्वीकार कर ली। बहू बेटा जो है नाचते गाते सबके साथ घर आए। ब्राह्मणी बड़े प्रेम से बहू बेटा को आरती उतारे और आरती उतार के गिरा प्रवेश करवाए। और पूरे संसार में पूरे गांव वासी जितना जो थे सब उनका नाम को जानने लगे, गुणगान करने लगे। जब उसका मैके वाले जाने तो मैके वाले भी बड़ा धूमधाम से उसको स्वागत किए, आए, मिले। कृष्ण भगवान जो है द्रौपदी से इस कथा को सुनाए और बताएं। द्रौपदी कहते हैं कि हे भैया, मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगी जिससे मेरा सुहाग का लंबा आयु हो। मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। और द्रौपदी ने ठान ली कि मैं इस व्रत रखूंगी। जब करवा चौथ का दिन आया तो द्रौपदी इस व्रत को रखी और उसके सुहाग का रक्षा हुआ, सुहाग उसका अमर हो गया। जो भी करवा चौथ व्रत करती है सच्चे मन से, हृदय से, भगवान उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शंकर भगवान, माता पार्वती और गणपति अपना आशीर्वाद मुख भरा देते हैं। घर में उसका सुख शांति आती है। कथा पूजन के समय जब आप जो प्रतिमा के पूजा करते हैं, चांद की नहीं, पहले प्रतिमा को जो करते हैं, तो प्रतिमा के पूजा करते समय कथा जरूरी सुनना चाहिए। आप चाहे तो पढ़ लीजिए, या तो दूसरे के मुख से सुन लीजिए, या तो फिर मोबाइल से सुन लीजिए। आजकल तो मोबाइल की जमाना हो गया है, तो मोबाइल में तो आपको अनेक प्रकार की कथा मिलेगा। तो कथा सुन लीजिए और भगवान के ध्यान रखिए। कथा सुनते समय हाथ में पुष्प, गंगा जल और अक्षत लेकर हाथ जोड़ के और भगवान को ध्यान लगाकर शांति पूर्वक सुनना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माताएं एवं बहनें, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय चौथ माता जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।